My dear students, today's lecture is lecture number 4. In this lecture, we are going to discuss about ions. First year chemistry chapter 1. In this topic, I will teach you what is the definition of ions, examples. Then we will discuss about types of ions. Let's start. Definition. Ions are those species which carry either positive or negative charge. आयंस उन स्पीशीज को कहा जाता है जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट आपके पास आएगी उसे आप आयन कह सकते हैं। When an atom loses or gains electrons is called ion. बेटे जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो आप कहेंगे अब हमारे पास क्या बन गया, आयन बन गया। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्यूमिनियम आयन है और फेरिक आयन है। ये तमाम हमारे पास क्या हैं, आयंस मौजूद हैं। आयंस इस तरह से बने हैं कि यहाँ पे सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, पोटाशियम ने भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस में, उसे आप क्या कहेंगे, ये केटायन है यानी पॉजिटिव आयन है। बेटा इसे हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज आयन, अंडर व्हाट कंडीशंस आयंस आर प्रोड्यूस्ड। ये आपकी असाइनमेंट है। ये वाला लेक्चर अच्छे से सुने, उसके बाद आपने ये क्वेश्चन का आंसर देना है। बेटा असल में होता इस तरह से है कि सोडियम के एटोमो शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हालांकि एटोमो शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो इसके एटोमो शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 जो है वो कम है। तो क्या इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई और देगा या ये अपना इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी से नहीं मिलेंगे ना, तो क्या करेगा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे लूज करेगा, इसको बेटा थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करनी है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसकी भी एनर्जी हाई होगी। जब इसकी एनर्जी हाई होगी तो ये यहाँ से जंप करके बाहर चला जाएगा। तो जाहिर है एक शेल कम हुआ, शेल कम होने की वजह से इसका साइज भी छोटा हो गया। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं क्लोराइड आयन की। बेटा Cl के एटोमो शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे अपना एटोमो शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो जब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, Cl है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है, उसे कहते हैं क्लोराइड आयन, A9 यानी नेगेटिव आयन। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। बेटा ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। बेटा अब मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ टाइप्स ऑफ आयंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड negative ions. Positive ions is also called cation and negative ions is also called anion. बेटा यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन केटाइन एंड एनाइन। केटाइन कहते हैं पॉजिटिव आयन को, एनाइन कहते हैं नेगेटिव आयन को। या क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो अभी जो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ वो इसका आंसर है। पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव आयन को। पॉजिटिव आयन, नाम से जाहिर है कि यहाँ जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे, आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम केटाइन है। पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड केटाइंस। थर्ड पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स जब एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो वहाँ एटम को एनर्जी दी जाती है। एटम क्या करता है, उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है। एटम एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई होती है, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके एटम से बाहर आ जाता है। तो इस तरह से आपके पास जो है केटाइन बनता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन होगी।
चूंकि एटम ने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। बेटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस जस्टिफाई। बेटे आपने इसका आंसर देना है कि किसी एटम में से जब इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। वो एटम एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इसमें आप सोडियम की एग्जांपल दे सकते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। कैसे निकालेगा, जब उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। जब उसे एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आएगा। बेटा जो केटाइन है में है +1 +2 +3, ये चार्जेस हैं। The number of charges present on ion depends upon the number of electrons lost by the atom. एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही चार्ज उस पर शो कर दिया जाएगा। The most common positive ions are formed by the metals. जो कॉमन पॉजिटिव आयंस हैं, जो कॉमन केट आयंस हैं, उन्हें मेटल से बनाया गया है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन। बेटा आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयंस हैं ये मेटल से बने हुए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव आयन को। आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड नेगेटिव आयंस। वो आयंस जिन पे नेगेटिव चार्ज, माइनस में चार्ज होगा, उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव आयन कहेंगे। बेटे नेगेटिव आयंस को आप एनाइन कह सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन की बेटी अपनी एनर्जी है, उस न्यूट्रल एटम की अपनी एनर्जी थी, तो जब दोनों इकट्ठे हुए तो एनर्जी हाई होगी। अब वो एनर्जी को लो करने के लिए एनर्जी रिलीज करता है, तो इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, लिहाजा हम इस रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जो एनाइन है इन पे -1, -2, -3 ये चार्जेस होते हैं। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका चार्ज माइनस में शो किया जाता है, और जितने वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसका चार्ज उतना ही माइनस में शो किया जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल हैं फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड मेनी मोर। बेटा ये तमाम क्वेश्चन जो हैं ये आयन से रेलिवेंट हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इनके आंसर्स खुद लिखने हैं। बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।